Hello everyone, it's Kirti Sharma from Rangvansh Convent School. Welcome Rangvansh Convent School. Today we are starting class 10th English chapter 8 of what is culture. In our previous class we are studying about this chapter. Now we are continuing this chapter. So let's start. The individual human being, that is we are starting off page number 66, para 3rd. The individual human being or race or nation but much necessarily have a certain deep and a certain roots somewhere. यानी हर एक इंडिविजुअल को आज हमें नेशन की दौड़ में आगे ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम क्या करेंगे, हमारी जो रूट्स हैं यानी जो हमारी जड़ें हैं उनको कहीं समवेयर यानी आगे तक लेके जा पाएंगे. दे डू नॉट काउंट फॉर मच अनलेस दे हैव रूट्स इन द पास्ट. और हमें क्या है, इसमें अपने जो पास्ट की रूट्स हैं उनको कंटिन्यू या काउंट नहीं करना है. विच पास्ट इज आफ्टर ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड सम टाइप्स ऑफ विजडम. वो पास्ट जिसमें हमारी जनरेशन ने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी तरह की विजडम भी देखी है. इट इज़ एसेंशियल दैट यू हैव दैट, otherwise you became just pale copy of some which has no real meaning to you as an individual or as a group. कि हम नहीं चाहते कि जो हमारे से पास में जो गलतियां हुई हैं उनकी कॉपी लेकर हम उन्हें दोहराएं. हम क्या है, हमारी आज़ादी, हमारे नेशन, हमारे कल्चर का वास्तविक मीनिंग ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि हम किसी की हाथों की कठपुतलियां नहीं हैं. हम क्या है, अपनी जड़ें हमेशा अकेले ही बनाएंगे. Even roots wither unless they come out in the sun and the free air. और जब हमारी रूटें जब अनलेस हो जाएंगी तब वो कहाँ से आएंगी, सन और हमारी जो हवा है उससे हमें मिलेंगी. ओनली दे कैन द रूट गिव यू सस्टेशन, दैट टू एसेंशियल फैक्टर्स. और अगर हमें हमारी इस रूट को आगे ले जाना है तो उसके लिए मोस्ट दो फैक्टर्स एसेंशियल है. पहला है ओनली दे कैन देयर इज अ ब्रांच आउट एंड इट्स फ्लावरिंग. कि जब तक हम किसी चीज़ को अच्छे से सींचते नहीं हैं, जब तक एक पेड़ पौधे से पेड़ नहीं बन जाता, बड़ा नहीं हो जाता, ट्री नहीं बन जाता, तो उसकी ब्रांचें नहीं आ जाती, तब तक उसके फूलों का कोई मतलब नहीं है, वो तब तक फूल भी नहीं दे पाएगा. हाउ देन दे आर यू टू बैलेंस इट about the flower. It is very difficult because some people think a great deal about the flower and the leaf on the branch. ये बहुत एक डिफ़िकल्टी भरा काम है, क्योंकि कुछ लोग क्या है कि फूल के बारे में सोचेंगे, कुछ लीव और कुछ ब्रांच के बारे में सोचेंगे, forgetting that they only flourished because there is a shout root to stain them. इसमें वो बताना चाहते हैं कि जो हमारा कल्चर है वो क्या हमारे लिए एक पेड़ के समान है. अगर हमारे कल्चर की जड़ें जो है डीप नहीं होंगी तब तक हम उसको कैसे मान सकते हैं कि वो एक वास्तविक कल्चर है, क्योंकि कल्चर के लिए क्या है, हमारी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं. आपने देखा होगा हमारा जो भी कल्चर है वो हम एंशिएंट टाइम से, काफ़ी पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं. और उस कल्चर में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए या जो ह्यूमन बीइंग के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम एज अ ट्रेंड उसको फॉलो करते आ रहे हैं. तो उन्होंने यही बताया है इसमें नेहरू जी ने कि जो हमारा कल्चर है वो वास्तविक एक पेड़ के समान है, कि जब तक हमारा पेड़ यानी हमारे जब पेड़ की जो जड़ें हैं वो मजबूत नहीं होंगी, यानी हमारे जो कल्चर है उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक उसकी ब्रांच और उसके फ्लावर का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक जोड़ का हवा आएगी और उसमें वो टूट जाएगा. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने कल्चर को यूनिटी में निभाना चाहिए और उसके साथ साथ हमें उसकी जड़ें यानी उसकी जो रूट्स हैं उसको भी मजबूत करना चाहिए. डज कल्चर मीन सम इनर ग्रोथ इन द मैन. क्योंकि कल्चर जो है वो हर व्यक्ति की क्या है, इनर ग्रोथ, अंदरूनी ग्रोथ को करता है. ऑफ कोर्स इट मस्ट. डज इट मीन द वे ही बिहेव टू अदर्स. सर्टेनिटी इज मस्ट. क्योंकि अगर इस चीज़ को कभी फॉलो करना है तो उसके बिहाफ में क्या है, हमें सर्टेनिटी ज़रूरी है. डज इट मीन द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड टू अदर पीपल. कि हमें अगर हम कल्चर को सही तरीके से फॉलो करना है तो हमें क्या है, हमारे पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है, उस चीज़ को भी समझ सकें. आई सपोज सो डोंट इट मीन द कैपेसिटी टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड बाय द अदर पीपल. कि आपके पास सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपके पास खुद की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आप पहले खुद को समझ सको, उसके बाद आप दूसरे इंसान को समझो.
अंडरस्टैंड अनदर्स व्यू पॉइंट, क्योंकि जब तक आप किसी अपने आप को नहीं समझोगे तब तक आप किसी दूसरे का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते। Point is to that extends limit in mind and culture because nobody perhaps barring some very extraordinary human beings, हर किसी के पॉइंट्स को हम एक लिमिट, एक माइंड से, एक कल्चर के अकॉर्डिंग नापते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या उसके पास हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले। कैन परस्यू टू हैव द फुलेस्ट नॉलेज एंड विजडम, कि हर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से नॉलेज से भरा हो और वो विजडम भी हो, ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। द अदर पार्टी ऑफ द अदर ग्रुप में ऑल्सो हैव सम inkling of knowledge or wisdom or truth if we shut our mind so that we not only disparate ourselves of it but we cultivate an attitude of mind which I would say। तो क्या होता है, हमें क्या है, अपने आप को हमेशा ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। हमें क्या है, ये भी सोच के चलना चाहिए कि अगर हम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या है, हमसे डबल स्मार्ट होगा या उससे भी हमसे ज़्यादा नॉलेज होगी। तो हमें क्या है, कभी भी दूसरे व्यक्ति को अंडरस्टूड नहीं करना चाहिए, उसको कम नहीं आंकना चाहिए, हमेशा अपने आप और हमेशा क्या है, एक कल्चरल मैन बन के कल्चर को ईजिली और सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। द कल्चर माइंड रूटेड इटसेल्फ, तभी आपके माइंड में कल्चर के प्रति अच्छी चीज़ें और हमारा जो कल्चर है वो बहुत गहराई तक काम कर पाएगा। शुड हैव इट्स डोर एंड विंडो ओपन, जब तक आप अपने माइंड के दिमाग के पर्दे नहीं खोलोगे यानी गेट और दरवाजे नहीं खोलोगे तब तक आप अपने कल्चर की रूटें मजबूत नहीं कर पाओगे। इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू, क्योंकि जब हम जैसे कहते हैं ना कि जो व्यक्ति घर में ही रहता है उसको ज़्यादा बाहर की नॉलेज नहीं होती, लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या है, सोशल, रिलीजियस और हर तरह की जो है वैल्यूज़ पता चलती हैं। तो जब व्यक्ति अब ओपन माइंडेड होगा तभी वो क्या है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरीके से समझ के उनको एग्री कर पाएगा। द क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ओनली अराइज व्हेन यू अंडरस्टूड अ थिंग, और ये क्वेश्चन तभी आएगा कि आप उस चीज़ से एग्री हो या डिसएग्री हो, कि जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप उस चीज़ से एग्री हो या नहीं हो। अदरवाइज इट इज़ ब्लाइंड नेटेशन विच इज़ नॉट अ कल्चर अप्रोच टू एनी क्वेश्चन, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या ये एक ब्लाइंड नेटिव यानी अंधे व्यक्ति के जैसे काम होंगे कि आप सब कुछ जानते हुए भी उस चीज़ को नहीं करेंगे। आई शुड लाइक टू यूज़ अनदर वर्ड, अब उन्होंने यहाँ पर कल्चर के लिए एक अनदर वर्ड भी यूज़ किया है जिसको उन्होंने साइंस बोला है। व्हाट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ प्रॉब्लम, अब वो कहते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि जिसमें ज़िंदगी की मुसीबतों का मानना हो। आई सपोज इट इज़ वन ऑफ एग्जामिनेशन एवरीथिंग of seeing truth by trial and error and by experiment, तो उनका मानना है कि जो साइंटिफिक अप्रोच है वो क्या है, एक एग्ज़ाम की तरह है जिसको हम देखते हैं, जो कि हमारे ट्रुथ को ट्रायल करता है और हमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी सिखाता है, और उसके बाद ही हम नेवर सेइंग दैट दिस मस्ट बी सो बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो हम उसके बाद कुछ भी कहने से पहले क्या है, उस चीज़ को समझना यानी उसको अंडरस्टैंड करना सीख जाएंगे। Why it is so, and if one is confined of it, of accepting it, कि हर कोई इस चीज़ को कन्वाइन क्यों करता है, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता। It of having the capacity to change one's notion the moment some other proof in forthcoming, तो हर कोई व्यक्ति सिर्फ दूसरों को चेंज क्यों करना चाहता है, अपने अंदर की फॉल्स या बुराइयाँ क्यों नहीं देखता। Of having an open minded, और अपने खुले दिमाग से, while trying to imbibe the truth whatever it is found, कि वो सच्चाई कहाँ है जिसको हर जगह आप फाउंड करना चाह रहे हो। If that is culture, how far is it represented in the modernist world and in the nations of today, कि आज के टाइम में हम मॉडर्निटी को कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ अपने कल्चर को देख रहे हैं। Obviously if it was represented more than it is, many of our problem national and international would be far easier to solve, अगर हम अपने नेशन को, अपने कल्चर को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, तो हमारी काफ़ी सारी नेशन और इंटरनेशनल जो हमारी प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से दूर हो जाएंगी। Almost every country in the world believe that it has some special dispensation from provisions, क्योंकि हर एक कंट्री का ये मानना है संसार में
कि उनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्क्रिप्शन है जिससे वो दूसरों को रेस में हरा सकते हैं। वो चूजन पीपल और रेस दैट अदर्स, इसलिए वो दूसरों के साथ रेस लगाना चाहते हैं। वेदर दे आर गुड और बैड आर समवॉट इन फॉर क्रिएशंस, कि वो अच्छे हैं ये बुरे हैं ये तो उनकी खुद की क्रिएशन होती है। इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाउ दिस काइंड ऑफ फीलिंग परसिस्ट इन ऑल नेशन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट वेल ऑफ द वेस्ट विदाउट एक्सपेक्ट, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इतनी बड़ी फीलिंग किसी के मन में आ जाए कि कैसे हम ईस्ट हम वेस्ट हैं या वेस्ट से हम लोग ज़्यादा इतनी सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। The nation of East are strongly enhanced in their own idea and conviction and something in their own sense of superiority about certain matters. अब ईस्ट वाले क्या समझते हैं कि हमारे उनके जो आइडियाज़ हैं वो कन्वेंशन के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सुपीरियर है अदर मैटर्स में, यानी कुछ मैटर्स में, सर्टन मैटर्स में। एनी हाउ इन द कोर्स ऑफ द लास्ट 2 or 3 years 100 years they have receiving many notes on the head and they have been humiliated, they have been debased on that, they have been exploited। क्योंकि आज से 2 से 3 हज़ार साल पहले देखा जाए तो ये बात ठीक है कि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने हमेशा क्या है नेतृत्व किया है, और पर काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि वो क्या है एक्सप्लॉइटेड भी हुए हैं। एंड सो इन स्पिरिट ऑफ देयर फीलिंग दैट दे वर सुपीरियर इन मैनी वे, तो ये माना जा सकता है कि जो ईस्ट है वो काफ़ी मामलों में सुपीरियर है। दे वर फोर्स टू एडमिट दैट दे शुड बी नोट अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन, और उन्हें ये पता था कि वो एडमिट करते हैं इस चीज़ को कि उनके साथ भी जो है एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। काफ़ी सारे रीज़न सेंस हैं जो कि रियलिज्म को भड़कावा देते हैं। काफ़ी सारी जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं हमने उनको क्या कर दिया, टेक्निकल कर दिया है, और हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको हम यूज़ ही नहीं करना चाहते। आज के टाइम में व्यक्ति क्या है सिर्फ ये चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हों, लेकिन वो उस चीज़ को फिजिकली नहीं करना चाहता, मतलब वो अपना जो श्रम है वो नहीं करना चाहता, परिश्रम नहीं करना चाहता, वो ये चाहता है कि कैसे भी इजीली उसे हर चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो ये सब छोटी छोटी बातें इसमें बताई हैं। इसके आगे का हम पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।